हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब मैंग यांशी की इंसल्ट करती है और कहती है कि पक्का उसका हस्बैंड कोई पुअर पर्सन होगा। तभी वहाँ पर शेनयान बड़ी सी एक्सपेंसिव कार में आता है, पर यांशी को डर लग रहा था कि कहीं सब शेनयान को देख ना ले। तभी वहाँ पर एक पुरानी कार पार्क होती है जिससे सबको लगता है कि ये उसके हस्बैंड की कार होगी और सब उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। पर तभी यांशी शेनयान के कार में जाकर बैठ जाती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि उस एक्सपेंसिव कार में यांशी का हस्बैंड है। यांशी शेनयान को जल्दी वहाँ से चलने के लिए कहती है ताकि उसके कलीग उनकी फोटो न क्लिक कर लें। पर सीसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यांशी का हस्बैंड इतना ज्यादा रिच है, इसलिए वो भागकर उसे देखने के लिए जाती है और यांशी तो शेनयान को छुपाने के लिए यान के ऊपर ही बैठ जाती है और वहाँ से चले जाते हैं और सीसी उन्हें देख नहीं पाती है। शेनयान कहता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, पर यांशी कहती है कि आप ही तो चाहते हैं कि हमारी मैरिज सीक्रेट रहे। पर शेनयान बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी शेनयान को रियलाइज होता है कि यांशी को पीरियड्स आए हैं, इसलिए उसकी केयर करता है और घर पहुंचकर उसके लिए डिनर बनाता है। ये देखकर यांशी बहुत खुश होती है। फिर यांशी टीवी में शेनयान का इंटरव्यू देख रही होती है और इंटरव्यू में बता रहा होता है कि उसे उसकी क्लासमेट पर बहुत सालों से क्रश था। ये देखकर यांशी सोच रही होती है अगर मिस्टर शेनयान को अपनी क्लासमेट पर क्रश था तो उन्होंने उससे शादी क्यों की। थोड़ी देर बाद शेनयान उसके लिए सूप बनाकर लाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। यांशी सोच रही होती है कि अगर शेनयान किसी और से प्यार करता है तो उसने मुझसे मैरिज क्यों किया। फिर मैंग शेनयान को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि कॉल पर शेनयान की वाइफ है, इसलिए वो सॉरी बोलती है और भड़काने लगती है कि यांशी मिस्टर शेनयान को सीड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन यांशी कहती है कि उसे अच्छे से पता है उसके हस्बैंड और यांशी के बीच कुछ नहीं है। फिर मैंग कहती है क्या हम मिल सकते हैं, तो यांशी उसे कल एक कॉफी शॉप में आने के लिए कहती है और ये सारी बातें शेनयान भी सुन रहा होता है। पर शेनयान उसे छेड़ते हुए कहता है कि हमारी सीक्रेट मैरिज है, फिर भी तुम किसी और से हमारे बारे में बात कर रही हो। तो यांशी कहती है कि मैंने मैंग से इसलिए ऐसा कहा क्योंकि कल मैंग ने उसे परेशान किया था और कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगी। तो शेनयान जानबूझकर कहता है कि फिर तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए, कहकर उसे किस करने लगता है। पर यांशी इंटरव्यू के बारे में सोचकर उससे दूर हो जाती है कि वो किसी और को पसंद करता है और रेस्ट करने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे शेनयान थोड़ा परेशान हो जाता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। नेक्स्ट सीन में मैंग कॉफी शॉप में शेनयान की वाइफ का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर यांशी आ जाती है। ये देखकर मैंग शॉक्ड होती है कि यांशी शेनयान की वाइफ कैसे हो सकती है। फिर यांशी कहती है कि मैं शेनयान की वाइफ नहीं हूँ, लेकिन तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया कि तुम शेनयान की वाइफ नहीं हो, और झूठ बोलती है कि उसे यहाँ मिस्टर शेनयान की वाइफ ने ही भेजा है। तो मैंग कहती है कि मैं शेनयान की वाइफ हूँ या नहीं हूँ, पर सबको तो यही लगता है कि शेनयान ही मेरा हस्बैंड है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और यांशी यहाँ जानबूझकर आई थी ताकि वो मैंग की सच्चाई को बाहर ला सके और उसने सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। इधर शेनयान ये सोचकर परेशान हो रहा था कि यांशी का मूड अचानक से कैसे चेंज हो गया, इसलिए डिसाइड करता है कि वो अपना और यांशी का रिलेशनशिप पब्लिक करेगा और असिस्टेंट से यांशी के कंपनी में इन्फॉर्म करने के लिए कहता है कि वो अपनी वाइफ को सरप्राइज देने वाला है। फिर असिस्टेंट यांशी की कंपनी में कॉल करके इन्फॉर्म करता है और मैनेजर कंफ्यूज था कि इस कंपनी में मिस्टर शेनयान की वाइफ कौन है। तो सीसी कहती है कि इसका मतलब मिस मैंग सच बोल रही थी, वही उनकी वाइफ है। तो मैनेजर यांशी को फायर करने के लिए कहता है क्योंकि उसने मैंग को ऑफेंड किया था। यांशी ऑफिस आती है तो सीसी उससे कहती है कि उसने शेनयान की वाइफ को ऑफेंड किया है, इसलिए मैनेजर ने उसे फायर कर दिया है। लेकिन यांशी बताती है कि मैंग मिस्टर शेनयान की वाइफ नहीं है, पर मैंग नाटक करती है कि वही मिस्टर शेनयान की वाइफ है और सीसी भी मैंग को सपोर्ट करती है। फिर यांशी सबको रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रही होती है कि वो शेनयान की वाइफ नहीं है, पर मैंग फिर से नाटक करती है कि ये फेक ऑडियो है। फिर निंग उस ऑडियो को प्रूफ करने के लिए टेस्टिंग के लिए ले जाने लगती है, पर सीसी उससे वो रिकॉर्डिंग छीनने लगती है जिससे निंग नीचे गिर जाती है। दरअसल निंग प्रेग्नेंट थी, इसलिए यांशी सीसी पर गुस्सा करने लगती है जिससे दोनों लड़ने लगते हैं और सीसी निंग को भी फायर करवाने की धमकी देती है, इसलिए यांशी उसके लिए जॉब छोड़कर जाने लगती है। तो मैंग कहती है कि जो भी सुपरस्टार शेनयान की वाइफ को ऑफेंड करेगा मैं उसे एंटरटेनमेंट कंपनी से बैन करवा दूंगी। इधर शेनयान भी कंपनी पहुंच चुका था और यांशी वहां से जा रही होती है, लेकिन सीसी और मैंग फिर से यांशी को बुली करने लगते हैं और सीसी यांशी की मॉम की फोटो ले लेती है। तो यांशी उसे वार्न करते हुए उसे वापस देने के लिए कहती है, पर मैंग को पता था कि यांशी के पास बस यही एक फोटो आखिरी निशानी बची है, इसलिए वो उस फोटो को फाड़ देती है और यांशी ये देखकर बहुत हर्ट होती है और रोने लगती है, पर मैंग तो हंस रही होती है। तभी वहाँ पर शेनयान आ जाता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।